विरोध की राजनीति या राष्ट्र विरोध। बरेली की धरती से केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कांग्रेस के खिलाफ जो हुंकार भरी है, उसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पीएम मोदी की आई समिट की सफलता से तिलमिलाए विपक्ष को बीएल वर्मा ने ऐसा आईना दिखाया है कि अब जवाब देते नहीं बन रहा। दुनिया देख रही है, दुनिया मान रही है। बीएल वर्मा ने साफ कर दिया कि जो आई समिट भारत में हुई वो एक महज मीटिंग नहीं बल्कि भारत की वैश्विक दादागिरी का ऐलान था। देखिए, दिल्ली में एआई समिट होना ये भारत के लिए एक तरह से बहुत बड़ा जंप है विकास के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से एआई समिट सफल हुआ है, दुनिया के 100 देशों के आसपास यहाँ पर लोग आए थे। और साथ ही मैं कह सकता हूँ कि कितने सारे राष्ट्राध्यक्ष, तो आज भारत वो भारत है जो दुनिया भारत की ओर देखना चालू कर दी है। और एआई समिट से भारत को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राष्ट्राध्यक्षों का जमावाड़ा इस बात का गवाह है कि अब दुनिया के फैसले वॉशिंगटन या लंदन में नहीं बल्कि नई दिल्ली में तय हो रहे हैं। लेकिन जब देश का मान बढ़ता है तो दर्द किसे होता है? मंत्री बीएल वर्मा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता है, नेता प्रतिपक्ष, इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए आज प्रसिद्ध हो गए हैं। और मोदी जी का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करना शुरू कर देते हैं, हमारे देश का विरोध करते हैं। और इस प्रकार की विदेशी ताकतों से मिलकर के भारत के खिलाफ कुछ न कुछ इस प्रकार का बोलना, अभियान चलाना, जो भारत के लिए कहीं को नुकसान पहुंचने की बात रहती हो। उन्होंने दो टूक कहा, राहुल गांधी मोदी से नफरत करते करते कब भारत माँ के खिलाफ बोलने लगते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता। ये हमला सीधा है और संदेश साफ कि अब राजनीति के नाम पर राष्ट्र के सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिसाब मांगती है जनता। मंत्री ने कांग्रेस के 60 सालों के अंधकार की तुलना मोदी सरकार के 11 साल के स्वर्ण युग से कर दी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की नसीहत देते हुए कहा कि विकास और विरासत का जो संगम आज दिख रहा है वो कांग्रेस के डीएनए में कभी था ही नहीं। गुलामी के प्रतीकों को उखाड़ फेंकना इस नए भारत का संकल्प है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता है, अध्यक्ष है। मैं कहूँगा कि विचार करके बोलना चाहिए। यूपी और कांग्रेस की सरकार 60 सालों तक रही है इस देश में। 60 सालों में जितना विकास नहीं हुआ उससे ज़्यादा विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 सालों में हुआ है। और कांग्रेस का जो सफाया होता चला जा रहा है, कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है, तो ये अपने कर्मों से और अपने हल्के बयानों से, और जिस तरह से बयानों को, शब्दों को इस तरहीन बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति में इस प्रकार की चीजें देश की जनता बर्दाश्त नहीं। बीएल वर्मा का बरेली से दिया गया यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो मोदी विरोध के जुनून में राष्ट्र विरोध की सीमा लांघ चुके हैं। आज भारत एआई समिट के जरिए दुनिया को तकनीक सिखा रहा है और विपक्ष आज भी 60 साल पुरानी उसी उपनिवेशक मानसिकता की धूल चाट रहा है। राहुल गांधी और उनके सिपहसालारों को ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री का कद छोटा करने की कोशिश में वो खुद देश की नजरों में बौने साबित हो रहे हैं। देखिए, केरला केडम के नाम से, और मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं विकास की विरासत। जहाँ एक तरफ विकास के लिए पूरी तरह से काम करते हैं, विरासत को भी संजोने का काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे गुलामी के कलंक आज हमारे देश में थे, उनको भी मिटाने का काम हो रहा है। तो कहीं न कहीं देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जो हो सकता है मोदी करने का। बीएल वर्मा ने साफ कर दिया है, ये नया भारत है जो अब गुलामी के प्रतीकों को ढोएगा नहीं बल्कि उन्हें उखाड़ फेंकेगा। 11 साल का ये विकास पथ उन 60 साल के भ्रष्टाचार पथ पर भारी पड़ चुका है। अब फैसला जनता को करना है। क्या आप उस भारत के साथ हैं जो दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, या उस विपक्ष के साथ जो अपनी कुंठा में देश की साख को ही दांव पर लगा रहा है? बरेली की इस हुंकार ने साफ कर दिया है, विकास और विरासत की सांधी में नकारात्मक की राजनीति का अंत निश्चित है। बरेली से एस आसिफ और दिल्ली से कुमार विकास की ये खास रिपोर्ट।